बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 2 नात की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म सुनकर पढ़कर मरकजी ख्याल तहरीर कर सकें, नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। इसम मारफा की अक़साम, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल को पहचान के इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम मश्क की जो सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, तलबा 2 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं। एक ग्रुप के तलबा सबक में दी गई नात का कोई एक शेर पढ़ें और साथ में तशरीह भी करें, जबकि दूसरे ग्रुप के तलबा ये मतन सुनकर शेर और नसर की अलग अलग निशानदही करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आपने कमरा जमात में खुद करनी है। एक ग्रुप के तलबा जब शेर को पढ़ेंगे और फिर उसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह नसर में होती है, तो दूसरे ग्रुप के तलबा इनकी निशानदही करेंगे कि शेर क्या है और नसर क्या है। तो इस तरह से ये सरगर्मी आपने अपने साथियों के साथ मिलकर कमरा जमात में खुद करनी है। सवाल नंबर 6 है, तलबा 2 ग्रुप्स में तकसीम होकर बैठ जाएं। एक ग्रुप के तलबा नात का शेर पढ़ें, जबकि दूसरे ग्रुप के तलबा सुनकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ दोहराएं। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी भी आप कमरा जमात में करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सरगर्मी है। आपको मौका मिलेगा कि आप सही लबो लहजा के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ अशार को पढ़ेंगे। इस तरह से हर बच्चे को मौका मिलेगा कि वो शेर को पढ़े, और जिनको शेर पढ़ना नहीं आते दुरुस्त लबो लहजा के साथ वो भी इस तरह से अशार को पढ़ना सीख लेंगे। हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। झैल में दिए गए अशार का मफहूम और मकसद समझते हुए दुरुस्त लय और आहंग से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, नात के अशार हमने पढ़े थे, उनका मफहूम समझा, उनकी तशरीह की। अब हमारी नात में से ये अशार लिए गए हैं। आपने इन अशार को दुरुस्त लय और लबो लहजा के साथ पढ़ना है। तो आइए अशार पढ़ते हैं। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। शम्माए तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। नात का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम लेकर इस दुनिया और जहान की महफिल सजाने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद के मुतल्लिक पैगाम सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिस पैगाम ने सारी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क में डूबे हुए लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। झैल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में तशरीह करें। शेर है, काफिले वाले भटक जाए न मंजिल से कहीं, चश्मे बेदार को असरारे खुदाई बख्शे। इस नज़म में शायर सागिर सिद्दीकी नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम लेकर आए और इस पैगाम से सारी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर दिया।
शिर्क में डूबे हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए कहता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले को सीधी राह दिखाने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लोगों की रहनुमाई नहीं की, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात राह हदायत का सरचश्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर अंदेश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हर हुक्म इलाही को करके अपनी उम्मत के लिए रोशन मिसाल कायम कर दी, ताकि बाद में आने वाली नस्लें भटक ना जाएं और कुरान और सुन्नत को थाम कर सीधी राह पर गामजन हो सकें। चश्मे बिदार को असरारे खुदाई बख्शे सोने वालों को जगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करते हुए कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में हर एक के लिए हदायत और रहनुमाई मौजूद है। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म रखने वालों की रहनुमाई करते हुए उन्हें कायनात के राज बताए, उन्हें तहकीक और जुस्तजू के लिए आमादा किया, कायनात का इल्म हासिल करने के लिए रहनुमाई फरमाई। तो दूसरी तरफ जो ख्वाब गफलत में डूबे हुए थे, जो अपने रब को भूल चुके थे, जिन्हें अच्छे और बुरे की कोई पहचान ना थी, उन्हें रब की पहचान कराने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 10 है, ज़ैल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है उजाला, अलिफ के ऊपर पेश, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला, उजाला। मुद्दत, मीम के ऊपर पेश, दाल के ऊपर शद और ज़बर और ते के ऊपर जज़म, मुद्दत। ना खुदा, नून के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर पेश, ना खुदा। मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, नून पर जज़म, जे के नीचे ज़ेर, मंजिल। असरार, अलिफ के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़म, असरार। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसम मारफा की अक़साम के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसम मारफा की किस्में हैं इस्म अलम, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर। अब हम इनकी तारीफ़ें और इनके मिसालें देखेंगे। इसम अलम, अलम के लफ्ज़ी मानी निशान और अलामत के हैं। कवायद की रूह से इसमें अलम से मुराद वो मखसूस अस्मा हैं जो अशख़ास की खसूसी अलामत या पहचान का काम देते हैं, जैसे अबू अल हसन, गुलशन इकबाल वगैरह। आगे है इसमें मौसूल, वो इसम है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसके मानी समझ में ना आए, जैसे जो, कोई, जिस, जिसे, जिन्हें, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ वगैरह। जो चीज़ कवायद में इसे ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं, जैसे जो में कोई मेहनत करेगा वो ही कामयाब होगा। इसमें इशारा, वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हों। इशारे दो तरह के हो सकते हैं, यानी करीब और दूर, जैसे वो, ये, वो दूर की चीज़ के लिए और ये नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारे इलह कहते हैं, जैसे वो लड़का, ये किताब। यहाँ वो और ये इसमें इशारा हैं, लड़का और किताब मुशारे इलह हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़मीर के बारे में। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबसूरती और रवानी आ जाती है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए।
आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम पूंजा जिना था। वो कराची में चमड़े का कारोबार करते थे। आपका मज़ार कराची में है। अब ऊपर दी गई इबारत में आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि वो पूंजा जिन्ना के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें इशारा और इसमें ज़मीर की मिसालें ली, इसमें ज़मीर की तारीफ़ें और मिसालें देखी। अब इनको सामने रखते हुए हमने सवाल हल करना है। सवाल नंबर 11, इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें इशारा और इसमें ज़मीर की मदद से दो दो जुमले बनाएं। सबसे पहले हम इसमें अलम के जुमले बनाएंगे। शम्सुल उलमा मीर हसन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। असदुल्लाह गालिब उर्दू के मशहूर शायर गुजरे हैं। इसम मौसूल, जो मेहनत करेगा उसका फल पाएगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इसम इशारा के जुमले बनाते हैं। ये कलम आपका नहीं मेरा है। वो कौन आ रहा है। इसम ज़मीर के जुमले बनाते हैं। अकबर ने मेहनत की इसलिए वो कामयाब हो गया। उस्ताद ने अनवर से कहा तुम बहुत शरारती हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।